आगरा में ताजमहल की तालाबंदी हटने के बाद भले ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत की उम्मीद जागी है, लेकिन करोड़ों रुपए का घाटा झेलने वाले होटल और हैंडीक्राफ्ट उद्यमियों के जख्म भरने में काफी वक्त लग सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए हमारे संवाददाता देवेश दीक्षित के साथ, जिसमें पर्यटन व्यवसायियों ने अपने दर्द को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से वे करोड़ों रुपए का नुकसान खाए बैठे हैं। आज से ताजमहल और अन्य स्मारक खुल गए हैं। बता दें कि लंबे समय से ये स्मारक बंद थे, जिसकी वजह से पर्यटन उद्योग बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं एक होटल के अंदर, पर्ल व्यू होटल है और उनके जो संचालक हैं कृष्णवीर जी हमारे साथ में हैं कि हम जानेंगे उनसे किस तरीके से ये वक्त और ये दौर गुजरा, कितना नुकसान होटल इंडस्ट्री को रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस बार कोरोना आया, शासन प्रशासन की कुछ भी तैयारियां नहीं थी और ये पिछले 2 महीने में आगरा में सबसे ज़्यादा पर्यटन उद्योग को नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें कि आगरा में 800 से 900 के तकरीबन बजट और स्टार होटल्स हैं जिनकी संख्या है और 300 से 400 एम्पोरियम हैं, तो जिससे कि लाखों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं और उन सबको बेरोजगार हो गए। और 2 महीने के अंदर में सरकार ने ताजमहल बंद कर दिया, सारे होटलों के लिए आदेश दे दिए कि बंद कर दिए जाएं, लेकिन उसके लिए कोई विकल्प नहीं चुना कि हम उनको किस तरह से राहत दें, कि किसी तरह से हम उनको बिल माफ़ कर दें या फिर कोई एक निर्धारित निधि उनके जो लेबर क्लास के वर्ग के हैं उनको हम दे दें। तो इस तरीके से बड़ा मतलब लोगों ने यहाँ तक नौबत आ गई कि लोगों के घर में खाने तक के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। तो शासन पूरी तरह से विफल रहा और ना ही उन्होंने कोई इस पर विचार किया, ना ही कोई तैयारी की, ना ही उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया। अगर वो प्रयास करते तो शायद इतना जो व्यापारी वर्ग है इसको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और कुछ राहत मिलती। करोड़ों रुपए का नुकसान इस होटल उद्योग के यहाँ पर हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका होटल है और तकरीबन ये 2 महीने जो आपके गुजरे, उनमें ना तो स्टाफ की आपने छुट्टी की होगी, कितना नुकसान प्रति माह के हिसाब से रहा होगा? और पहले जब लॉकडाउन हुआ उस समय भी आप ऐसे ही हालात थे, तो कितना नुकसान से आप व्यक्तिगत तौर पर आपका होटल गुजरा? जी मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 माह में हमारा ही होटल नहीं, प्रत्येक होटल वाले को 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना की वजह से पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से आगरा का हैंडीक्राफ्ट उद्योग हो या होटल इंडस्ट्री हो, ये एक तरीके से माना जाए कि वेंटिलेटर पर है। बता दें कि बहुत दिनों के बाद में ताजमहल खुला है और उससे इनका रोजगार जुड़ा होता है हैंडीक्राफ्ट और होटलियर्स का। हम इस वक्त ताजमहल पूर्वी गेट पर हैं जहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, उनसे जानते हैं क्या लगता है आपको, कितने समय मुश्किलों को झेला है आपने और अब ताजमहल खुला है तो क्या आसार लगते हैं? 2 इयर्स हो गए सर। 2 इयर्स से ज़्यादा ही हो गया। काम है नहीं, बैठे हैं, बिजली का बिल जेब से दे रहे हैं, ट्यूशन फीस स्कूल की सब, और सेल्फ डिपेंड हैं। कोई सहारा ही नहीं है, ना मुसाफिर है, ना क्लाइंट है, ना कुछ भी नहीं है। आते हैं, बिजली का बिल भी जेब से देना पड़ रहा है और टाइम भी ख़राब हो रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फ्लाइट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का जो मेन व्यापार है आपका फॉरनर्स से ज़्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि आपके सही क्लाइंटेज वही हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद हैं, तो क्या लगता है आपको ताजमहल खुलने से आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, या कि जब इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलेगी तब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा? ताजमहल खुल जाएगा, इंडियन जो है वो ज़्यादा इतना बाइंग भी नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है ये सब हैंडीक्राफ्ट आइटम। तो फॉरनर आएगा तो कुछ हो सकता है, फ्लाइट खुल जाएंगी तो कुछ हो सकता है, रोजी पानी हो सकता है। बता दें कि ताजमहल के खुलने से हैंडीक्राफ्ट उद्योग को आंशिक राहत तो मिल सकती है, लेकिन सही मायने में उनको जो राहत मिलेगी वो अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं उनके द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि फॉरनर्स ही हैंडीक्राफ्ट की जो वस्तुएं हैं सबसे ज़्यादा उनके जो क्लाइंटेज होते हैं वो फॉरनर्स होते हैं, इंडियन कम शॉपिंग करते हैं। तो हालांकि बड़े लंबे समय से दर्द से जूझ रहे हैं ये लोग हैंडीक्राफ्ट के उद्योग के, कहीं ना कहीं अब उनको उम्मीद है कि आने वाले जल्द समय में ये इंटरनेशनल फ्लाइट खुलें, जिससे कि उनका पटरी पर से उतरा रोजगार ढर्रे पर आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट
सुवेक कुमार के साथ देवेश दीक्षित।